कभी कभी ना आम लोगों के गुस्से का एक छोटा सा पल पूरे देश की कहानी बन जाता है। आज हम मुंबई की सड़कों पर हुए एक ऐसे ही टकराव को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक अकेली आवाज पूरे सिस्टम के खिलाफ गूंज उठी। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्सा है जो ट्रैफिक में फंसे हजारों लाखों लोग हर रोज महसूस करते हैं। और बस इसी एक पल से ये पूरी कहानी वायरल हो गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक आम इंसान इस तरह सरेआम बोलने पर मजबूर हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक घंटे की देरी का गुस्सा था या इसके पीछे की वजह कुछ और भी गहरी थी? ठीक है, तो सबसे पहले सीन को समझते हैं। ये सब हुआ कहाँ और किन हालात में, क्योंकि किसी भी टकराव को समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। तो जगह थी मुंबई के एक बेहद बिजी सड़क, और कारण सोर्स वीडियो के मुताबिक एक पॉलिटिकल रैली। और इस रैली की वजह से सड़क पर लगा था भयंकर ट्रैफिक जैम, जिससे आम लोग बुरी तरह परेशान हो रहे थे। 1 घंटे से भी ज्यादा। जरा सोचिए, एक ही जगह पर इतना लंबा इंतजार, जब कहीं और वक्त पर पहुंचना हो। यही वो वक्त था जो उस महिला के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये किसी के कीमती वक्त की बर्बादी थी। अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनका गुस्सा सिर्फ इमोशनल नहीं था, उसके पीछे एक बहुत ही साफ और लॉजिकल तर्क था। चलिए देखते हैं कि उनकी शिकायत का बेसिस क्या था। प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी थी, बिजी सड़क पर रैली। और सॉल्यूशन वो तो और भी सीधा था, रैली को बगल के खाली मैदान में कर लो। कितना सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था ये। और ये उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने मौके पर ही एक ऐसा विकल्प सुझाया जो एकदम प्रैक्टिकल था और जिससे पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होती। ये बात दिखाती है कि उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं, बल्कि एक समाधान खोजना था। चलिए अब उस टकराव के डायनामिक को समझते हैं। एक तरफ एक अकेली नागरिक और दूसरी तरफ अथॉरिटी। ये मंजर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी की मांग की। वो जानना चाहती थीं कि इस पूरी गड़बड़ी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। और भीड़ में इस तरह सवाल पूछना ये अपने आप में एक बहुत हिम्मत वाला कदम था। इन अधूरे वाक्यों में ना उनकी पर्सनल जिम्मेदारियां और उनकी बेसब्री साफ झलकती है। ये हमें याद दिलाता है कि पब्लिक की परेशानी का असर हमेशा पर्सनल होता है। उनकी लड़ाई सिर्फ ट्रैफिक जैम से नहीं, अपने जरूरी काम पूरे करने के लिए भी थी। और फिर उन्होंने वो किया जो आज के डिजिटल युग में नागरिक विरोध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। उन्होंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस एक लाइन में सोशल मीडिया की पूरी